वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, देखो क्या लिखा दिया था लास्ट, इसमें लास्ट अपना इसमें कंप्लीट हो गया था समानाकार वित्तीय विवरण, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे समानाकार लाभांश विवरण। देखिए कॉमन साइज statement of profit and loss account। Common size of profit and loss, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, देखिए समानाकार लाभांश समानाकार लाभांश विवरण, यहाँ पे आएगा अमाउंट और यहाँ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो सेल्स होगी ना उससे सबका क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में तो जो भी असेट्स होगी उसके टोटल से प्रत्येक असेट्स का क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है, और जो भी टोटल लायबिलिटीज होगा उससे प्रत्येक लायबिलिटीज का क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है। ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और उसका प्रतिशत निकालेंगे। सेकंड आपका आएगा अदर रेवेन्यू, थर्ड आपका आएगा टोटल रेवेन्यू, बोले तो फर्स्ट प्लस सेकंड, उसके बाद देखिए फोर्थ एक्सपेंसेस, सिक्स है, फाइव आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले तो थर्ड माइनस, और सिक्स आएगा आपका लेस टैक्स, तो सिक्स आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतारूंगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें दी। पहली तकनीक कौन सी थी? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। दूसरी कौन सी थी? समानाकार। और समानाकार में भी दोनों मैंने बता दी। और तीसरा था आपका प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण देखो, प्रवृत्ति विश्लेषण किसे कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस इसमें देखो, एक निश्चित तिथि की तुलना में एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में देखिए, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में वित्तीय विवरणों की मदों, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन की दिशा के आधार पर परिवर्तन की दिशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि को प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण। देखिए, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन की दिशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि को ही क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, प्रवृत्ति विश्लेषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्रवृत्ति विश्लेषण को? देखिए 3 भागों में। प्रवृत्ति विश्लेषण कितने भागों में बांटा गया है? प्रवृत्ति विश्लेषण कितने प्रकार का? पहला क्या? पहला कौन सा आएगा? प्रवृत्ति प्रतिशत। दूसरा
प्रवृत्ति अनुपात। तीसरा बिंदु रेखीय प्रदर्शन। उतारो बेटा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब फिर देखिए, प्रवृत्ति विश्लेषण आपका क्लियर है। और प्रवृत्ति विश्लेषण कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात और बिंदु रेखीय प्रदर्शन या चित्रमय प्रदर्शन। ट्रेड प्रतिशत, ट्रेड रेशियो और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब देखिए आगे आप लिखिए प्रवृत्ति प्रतिशत। प्रवृत्ति प्रतिशत देखिए, देखो प्रवृत्ति प्रतिशत देखो, किसी एक अवधि को किसी एक अवधि या वर्ष को आधार मानकर, क्या बोला? किसी एक वर्ष या अवधि या वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना प्रवृत्ति प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवृत्ति प्रतिशत कहलाता है। देखिए प्रवृत्ति प्रतिशत। अब इसने कहा कि किसी एक अवधि या वर्ष को क्या करना है? आधार मानना है, और अन्य वर्षों की प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको कैलकुलेट करना ही आपका क्या कहलाएगा? प्रवृत्ति प्रतिशत। इसका फॉर्मूला लिख लो, प्रवृत्ति प्रतिशत इक्वल टू आधार वर्ष की उपेक्षा वृद्धि या कमी बटा आधार वर्ष into 100। आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी बटा आधार वर्ष into 100। अब लिखो प्रवृत्ति अनुपात, इसमें लिखो प्रवृत्ति अनुपात। विभिन्न वर्षों की मदों में से
विभिन्न वर्षों की मदों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों के, देखिए विभिन्न वर्षों की मदों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की, अन्य वर्षों की उसी मद की राशि ज्ञात करना, राशि का अनुपात, उसी मद की राशि का अनुपात प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। विभिन्न वर्षों की मदों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की, अन्य वर्षों की उसी मद की राशि का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका प्रवृत्ति अनुपात। देखिए प्रवृत्ति अनुपात का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। संबंधित वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू संबंधित वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100। ये तो आपके क्या हो गए, नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कौन से चैप्टर के? वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। देखिए वित्तीय विश्लेषण की कितनी तकनीक थी? 7 तकनीक थी। पहली तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरी थी समानाकार वित्तीय विवरण, तीसरी थी आपकी प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथी अनुपात विश्लेषण, पांचवी कोष प्रवाह विश्लेषण, छठी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण और सातवीं थी आपकी समविच्छेद विश्लेषण। तो वित्तीय विश्लेषण की कुल कितनी तकनीकें हैं? 7। अनुपात विश्लेषण आपके अलग चैप्टर है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण आपके अलग चैप्टर है, वहां उनकी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन अपन ने 3 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 3 तक कंप्लीट थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए बैलेंस शीट दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? निम्नलिखित से समानाकार चिट्ठा तैयार कीजिए। निम्नलिखित से समानाकार चिट्ठा तैयार कीजिए और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट as in 31 मार्च 2015 एंड 2016। क्लियर? पहले 15 की दे रखी है, फिर क्या 16 की दे रखी है। देखिए पर्टिकुलर और पर्टिकुलर पहले किसका ले लिया आपने?
2015 का अमाउंट। और यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर प्रतिशत ऑफ टोटल। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें 2016 का अमाउंट निकलेंगे और फिर 2016 के अमाउंट से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, प्रतिशत ऑफ क्या टोटल। तो इसे बोलेंगे अपन क्या, कॉमन साइज। देखिए कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन भी यही हो जाएगा, सॉल्यूशन भी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अपने को सॉल्यूशन में तो क्या करना है, बैलेंस शीट दी हुई है और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है बैलेंस शीट की। तो मदद तो वही रहेगी, फिक्स है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें सबसे पहले दे दिया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में भी इन्होंने क्या दे दी, शेयर कैपिटल। डी क्या दे दिया, रिजर्व एंड फिर दूसरे नंबर पे क्या दे दी, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में इन्होंने क्या दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड नंबर पे क्या दिया इन्होंने, करंट लायबिलिटीज में क्या दे दिया, एक तो ट्रेड पेबल और दूसरा क्या दे दिया, ये इसका यहां पर टोटल आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट इन्होंने क्या दिया, असेट्स। अरे असेट्स ही दी ना, तो इसमें आपको फर्स्ट क्या दी, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में पहली क्या दी, फिक्स एसेट्स। दूसरी क्या दे दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिर आपको दे दी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में पहला क्या दिया इन्होंने, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फिर क्या दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल। और फिर क्या दे दिया, कैश इक्विवेलेंट्स। और यहां पर इसका क्या, टोटल। देखिए किस प्रकार से ये परसेंट लिखा है मैंने तो अभी तो, और इसकी अमाउंट बताई है 2015 की 6,80,000, 3,00,000, 4,00,000, 12,000, 8,000। ये दे रखी है 2015 और टोटल दे रखा है 20 लाख। कितना है, ये परसेंट दे रखा है। फिर 2015 की असेट्स 8 लाख, 4 लाख, इन्वेंट्री 4,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, 2,55,000 और ये 95,000। टोटल कितना आ गया, वही कितना, 20 लाख। ये परसेंट था।
ऐसे ही अब 2016 की अमाउंट दे रखी है कितनी आपको 6 लाख 10 लाख 6 लाख 10 लाख 3 लाख 5,90,000 और 10,000 इसका टोटल आ गया 25 लाख। अब आपको असेट साइड में फिक्स असेट्स कितनी दे दी 7,50,000 फिक्स असेट्स 7,50,000 और नॉन करंट इन्वेस्ट 6,250 इन्वेंट्री आपका दे दिया 6,25,000 फिर 4,10,000 और 1,00,000 इसका टोटल भी कितना आ गया 25 लाख। अब आपको ये क्वेश्चन था इतना तो ये ठीक है मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा आपको एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन में कॉलम बनाना है क्या परसेंटेज ऑफ टोटल का और परसेंटेज ऑफ टोटल का दोनों के लिए जितने ईयर आ जाए उतने ईयर के लिए। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में मैंने आपको ये लिखाया था कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में प्रत्येक दायित्व का कुल दायित्व से और प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्तियों से क्या निकालते हैं प्रतिशत। तो इसका जो योग होता है ये हमेशा क्या आता है 100 क्या आएगा इसे 100% विवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो 20 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 कर दो .33 6,80,000 डिवाइड बाई 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 34% 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख लाख डिवाइड बाई 15% 6 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 30% ही तो आएगा 4,12,000 डिवाइड बाई 20 लाख 20.6 और 8,000 डिवाइड बाई 20 लाख 0.40। तो ये इनका टोटल करोगे तो ये हमेशा कितना आएगा 100 ही आएगा। अब फिर यहाँ निकाल दो 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 40% 20% और 4,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख 22.9 और 2,55,000 डिवाइड बाई 20 लाख 12.95 95,000 डिवाइड बाई 20 लाख 4.75। इनका भी टोटल क्या आएगा 100 ही आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे 16 की तो 6 लाख डिवाइड बाई 25 लाख 24%। 10 लाख डिवाइड बाई 25 लाख 40%। 30,000 डिवाइड बाई 25 लाख 12%।
5,90,000 डिवाइड बाई 25 लाख 23.6 और 10,000 40 जोड़ दो इनको ज्यादा हो गया क्या 24 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 23.3 ठीक है ऐसे इसका निकाल 7,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख 30%। हाँ 6,06,250 डिवाइड बाई 25 लाख 24.25 6,25,000 डिवाइड बाई 25 लाख 25% और 4,10,000 डिवाइड बाई 25 लाख 16.40 और 1,08,750 डिवाइड बाई 25 लाख 4. इक्वल है क्या ठीक है ये इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रत्येक संपत्तियां होती है जो भी प्रत्येक दायित्व है उनका तो दायित्व का जो योग होगा उससे प्रतिशत निकालेंगे ठीक है और जो संपत्तियां होगी प्रत्येक संपत्ति की कुल संपत्तियों से क्या करते हैं प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जितने ईयर है उनके आगे आप प्रतिशत और टोटल बना दो या आपके एग्जाम में हो सकता है ईयर नहीं आके जैसे एक्स लिमिटेड आ जाए वाई लिमिटेड आ जाए तो यहाँ पर प्रतिशत ऑफ टोटल और यहाँ पर भी प्रतिशत ऑफ टोटल कोई जरूरी नहीं ईयर ही है भाई दो कंपनियों में भी वो कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछ सकता है जैसे एक्स लिमिटेड एन लिमिटेड ठीक है तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे क्वेश्चन को हल कर लेंगे।
वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, देखो क्या लिखा दिया था लास्ट, इसमें लास्ट अपना इसमें कंप्लीट हो गया था समानाकार वित्तीय विवरण, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे समानाकार लाभांश विवरण की। देखिए कॉमन साइज statement of profit and loss account। Common size statement of profit and loss। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, देखिए समानाकार लाभांश समानाकार लाभांश विवरण। यहाँ पे आएगा अमाउंट और यहाँ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग। जो सेल्स होगी ना उससे सबका क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में तो जो भी असेट्स होगी उसके टोटल से प्रत्येक असेट्स का क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है, और जो भी टोटल लायबिलिटीज होगा उससे प्रत्येक लायबिलिटीज का क्या निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है। ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और उसका प्रतिशत निकालना। सेकंड आपका आएगा अदर रेवेन्यू, थर्ड आपका आएगा टोटल रेवेन्यू, बोले तो फर्स्ट प्लस सेकंड। उसके बाद देखिए फोर्थ एक्सपेंसेस, 5 आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले तो थर्ड माइनस, और 6 आएगा आपका लेस टैक्स, तो 6 आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उतारूंगा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें दी। पहली तकनीक कौन सी थी? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। दूसरी कौन सी थी? समानाकार। और समानाकार में भी दोनों मैंने बता दी। और तीसरा था आपका प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण देखो, प्रवृत्ति विश्लेषण किसे कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस इसमें देखो, एक निश्चित तिथि की तुलना में एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में देखिए, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में वित्तीय विवरणों की मदों, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन की दिशा के आधार पर परिवर्तन की दिशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि को प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण। देखिए, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन की दिशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि को ही क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, प्रवृत्ति विश्लेषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्रवृत्ति विश्लेषण को? देखिए 3 भागों में। प्रवृत्ति विश्लेषण कितने भागों में बांटा गया है? प्रवृत्ति विश्लेषण कितने प्रकार का? पहला क्या? पहला कौन सा आएगा? प्रवृत्ति प्रतिशत। दूसरा प्रवृत्ति अनुपात। तीसरा बिंदु रेखीय
प्रदर्शन उतारो बेटा बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब फिर देखिए प्रवृत्ति विश्लेषण आपका क्लियर है, और प्रवृत्ति विश्लेषण कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात और बिंदु रेखीय प्रदर्शन या चित्रमय प्रदर्शन। ट्रेड प्रतिशत, ट्रेड रेशियो और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब देखिए आगे आप लिखिए प्रवृत्ति प्रतिशत। प्रवृत्ति प्रतिशत देखिए ये तो प्रवृत्ति प्रतिशत। देखो किसी एक अवधि को किसी एक अवधि या वर्ष को आधार मानकर, क्या बोला? किसी एक वर्ष या अवधि या वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना प्रवृत्ति प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवृत्ति प्रतिशत कहलाता है। देखिए प्रवृत्ति प्रतिशत। अब इसने कहा कि किसी एक अवधि या वर्ष को क्या करना है? आधार मानना, और अन्य वर्षों की प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको कैलकुलेट करना ही आपका क्या कहलाएगा? प्रवृत्ति प्रतिशत। इसका फॉर्मूला लिखियो, प्रवृत्ति प्रतिशत इक्वल टू आधार वर्ष की उपेक्षा वृद्धि या कमी बटा आधार वर्ष into 100। आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी बटा आधार वर्ष into 100। अब लिखो प्रवृत्ति अनुपात, इसमें लिखो प्रवृत्ति अनुपात। विभिन्न वर्षों की मदों में से
किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों के, देखिए विभिन्न वर्षों की मदों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की, अन्य वर्षों की उसी मद की राशि ज्ञात करना, राशि का अनुपात, उसी मद की राशि का अनुपात प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। विभिन्न वर्षों की मदों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की, अन्य वर्षों की उसी मद की राशि का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका प्रवृत्ति अनुपात। देखिए प्रवृत्ति अनुपात का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। संबंधित वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू संबंधित वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100। ये तो आपके क्या हो गए, नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कौन से चैप्टर के? वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। देखिए वित्तीय विश्लेषण की कितनी तकनीक थी? 7 तकनीक थी। पहली तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरी थी समानाकार वित्तीय विवरण, तीसरी थी आपकी प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथी अनुपात विश्लेषण, पांचवी कोष प्रवाह विश्लेषण, छठी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण और सातवीं थी आपकी समविच्छेद विश्लेषण। तो वित्तीय विश्लेषण की कुल कितनी तकनीकें हैं? 7। अनुपात विश्लेषण आपके अलग चैप्टर है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण आपके अलग चैप्टर है, वहां उनकी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन अपन ने 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक कंप्लीट थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए बैलेंस शीट दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? निम्नलिखित से समानाकार चिट्ठा तैयार कीजिए। निम्नलिखित से समानाकार चिट्ठा तैयार कीजिए और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट as in 31 मार्च 2015 एंड 2016। क्लियर? पहले 15 की दे रखी है, फिर क्या 16 की दे रखी है। देखिए पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, पहले किसका ले लिया आपने? 2015 का। और यहां पर निकाल देंगे, यहां पर प्रतिशत ऑफ टोटल। फिर अपन क्या करेंगे? इसमें 2016 का अमाउंट लिखेंगे।
अब फिर 2016 के अमाउंट से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं प्रतिशत और क्या, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, कॉमन साइज। देखिए कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन भी यही हो जाएगा, सॉल्यूशन भी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अपने को सॉल्यूशन में तो क्या करना है, बैलेंस शीट दी हुई है और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है बैलेंस शीट की, तो मदद तो वही रहेगी, फिक्स है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें सबसे पहले दे दिया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में भी इन्होंने क्या दे दी, शेयर कैपिटल, डी क्या दे दिया, रिजर्व एंड, फिर दूसरे नंबर पे क्या दे दी, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में इन्होंने क्या दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, थर्ड नंबर पे क्या दिया इन्होंने, करंट करंट लायबिलिटीज में क्या दे दिया, एक तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, और दूसरा क्या दे दिया, ये इसका यहां पर टोटल आ जाएगा। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट इन्होंने क्या दिया, असेट्स, अरे असेट्स ही दी ना, तो इसमें आपको फर्स्ट क्या दी, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में पहली क्या दी, फिक्स एसेट्स, दूसरी क्या दी, नॉन करंट, ठीक, फिर आपको दे दी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में पहला क्या दिया इन्होंने, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, फिर क्या दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल, और फिर क्या दे दिया, कैश इक्विवेलेंट्स, और यहां पर इसका क्या, टोटल। किस प्रकार से ये परसेंट लिखा है मैंने तो अभी तो, और इसकी अमाउंट बताई है 2015 की 6,80,000, 3,00,000, 4,00,000, 12,000, 8,000, ये दे रखी है 2015, और टोटल दे रखा है 20 लाख। कितना है, ये परसेंट दे रखा है। फिर 2015 की एसेट्स 8 लाख, 4 लाख, इन्वेंट्री 4,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, 2,55,000, और ये 95,000, टोटल कितना आ गया, वही कितना, 20 लाख। ये परसेंट था। ऐसे ही अब 2016 की अमाउंट दे रखी है कितनी आपको, 6 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5,90,000,
और 10,000, इसका टोटल आ गया 25 लाख। अब आपको असेट साइड में फिक्स असेट्स कितनी दे दी? 7,50,000 फिक्स असेट्स, 7,50,000 और नॉन करंट इन्वेस्ट 6,250। इन्वेंट्री आपका दे दिया 6,25,000, फिर 4,10,000 और 1,00,000, इसका टोटल भी कितना आ गया? 25 लाख। अब आपको ये क्वेश्चन था इतना, तो ये ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा। आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्वेश्चन में कॉलम बनाना है क्या? परसेंटेज ऑफ टोटल का और परसेंटेज ऑफ टोटल का, दोनों के लिए जितने ईयर आ जाए उतने ईयर के लिए। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में मैंने आपको ये लिखाया था कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में प्रत्येक दायित्व का कुल दायित्व से और प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्तियों से क्या निकालते हैं? प्रतिशत। तो इसका जो योग होता है ये हमेशा क्या आता है? 100। क्या आएगा? इसे 100% विवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो 20 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 कर दो। तैतीस 6,80,000 डिवाइड बाई 20 लाख, डिवाइड बाई 20 लाख, 34%। 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, लाख डिवाइड बाई 15%, 6 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, 30% ही तो आया। 4,12,000 डिवाइड बाई 20 लाख, 20.6 और 8,000 डिवाइड बाई 20 लाख 0.40। तो ये इनका टोटल करोगे तो ये हमेशा कितना आएगा? 100 ही आएगा। अब फिर यहाँ निकाल दो 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 40%, 20% और 4,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख 22.8 और 2,55,000 डिवाइड बाई 20 लाख 12.95, 95,000 डिवाइड बाई 20 लाख 4.75। इनका भी टोटल क्या आएगा? 100 ही आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? 16 से 6 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, 24%। 10 लाख डिवाइड बाई 25 लाख 40%। 30,000 डिवाइड बाई 25 लाख 12%। 5,90,000 डिवाइड बाई 25 लाख 23.6 और 10,000
5.40 जोड़ दो इनको, ज्यादा हो गया क्या? 24 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 23 ठीक है। ऐसे इसका निकाल 7,50,000 डिवाइड बाय 25 लाख 30%। हाँ 6,06,250 डिवाइड बाय 25 लाख 24/25 6,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख 25% और 4,10,000 डिवाइड बाय 25 लाख 16.40 और 1,08,750 डिवाइड बाय 25 लाख 4. इक्वल है क्या? ठीक है। ये इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रत्येक संपत्तियां होती है, जो भी प्रत्येक दायित्व है, उनका तो दायित्व का जो योग होगा उससे प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है। और जो संपत्तियां होगी, प्रत्येक संपत्ति की कुल संपत्तियों से क्या करते हैं? प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने ईयर है उनके आगे आप प्रतिशत और टोटल बना दो। या आपके एग्जाम में हो सकता है ईयर नहीं आके जैसे एक्स लिमिटेड आ जाए, वाई लिमिटेड आ जाए, तो यहाँ पर प्रतिशत ऑफ टोटल और यहाँ पर भी प्रतिशत ऑफ टोटल। कोई जरूरी नहीं ईयर ही आए भाई, दो कंपनियों में भी वो कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछ सकता है, जैसे एक्स लिमिटेड एन लिमिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे? क्वेश्चन को हल कर लेंगे।